अजी सुनते हो, सुबह हो गई है, जल्दी जाओ और मछली पकड़ कर ले आओ। अरे हाँ भाग्यवान, मछली पकड़ना ही तो मेरा काम है। पर ध्यान रहे, आप तो कल एक भी मछली नहीं पकड़ पाए थे। आज आप बिल्कुल भी खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, आज मैं बिल्कुल भी खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। नदी के किनारे सोनपुर नामक एक गांव था, जहां पे रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। रामू एक सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही लालची थी। रामू रोज सुबह सुबह ही उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता। आज तो मैंने अपने पत्नी से कहा है कि मैं मछली पकड़कर ही लौटूंगा। आज पता नहीं मेरा किस्मत है कि नहीं। रामू नदी के किनारे जाल लेकर पूरा दिन बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियां इकट्ठी हो जाती। फिर वह उन सारी मछलियों को लेकर बाजार में बेच देता था। उसे कुछ पैसे मिल जाते, जिससे वो राशन का सामान लाता। चलो, आज कुछ मछलियां मिली तो राशन का सामान आ गया। ये लो भाग्यवान, राशन का सामान, इससे कुछ खाना बना दो। मछली पकड़कर सिर्फ राशन का ही सामान आया? अरे हाँ भाग्यवान, ज्यादा मछली नहीं मिली थी। अरे आपका तो रोज का यही हाल है। अरे आप जितना पैसे कमाते हैं वो तो राशन में ही खर्च हो जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं ले पाते। ऐसे रामू की पत्नी उसे रोज ताने सुनाती। रामू जितना भी मछली पकड़कर लाए, उसकी कभी प्रशंसा नहीं करती। उस शाम को सभी खाना खाकर सो जाते हैं। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार था। फिर भी वो 2 बार नदी पर गया, किंतु उसके हाथ में एक भी मछली नहीं लगी। रामू फिर से अपना घर चला जाता है। अरे आप फिर से वापस घर आ गए? अरे भाग्यवान, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से उतना देर बैठे रहने पर भी एक भी मछली नहीं फंस रही है। अरे अरे जल्दी जाइए, आपका तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। जाइए और जल्दी से मछली पकड़ कर लाइए, वरना आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। रामू उसे समझाता रहा, पर वह मानने को तैयार नहीं थी। फिर रामू को नदी पर मछली पकड़ने के लिए जाना ही पड़ा। वह बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। वह निराश होकर जाल खींचने ही वाला था, तभी उसके सामने एक जलपरी प्रकट हुई। जलपरी बहुत ही सुंदर थी। क्यों मछुआरा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। ऐसा कहकर रामू वहां से चुपचाप खाली टोकरी के साथ वापस अपने घर चला जाता है। घर में जब उसकी पत्नी ने खाली टोकरी देखी तो उसने कहा, क्यों जी, आप फिर से खाली हाथ वापस आ गए? मैंने आपको कहा था ना, जब तक आपको मछली ना मिले आप वापस मत आना। अरे भगवान, मेरी बात तो सुनो, आज नदी में क्या हुआ? क्यों, आपके हाथ कोई खजाना लग गया क्या? अरे भाग्यवान, आज मुझे नदी पर एक जलपरी मिली थी। जलपरी ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अरे आप तो एकदम मूर्ख हैं। अरे आप अपने लिए तो कुछ लेते नहीं, मेरे लिए ही कुछ ले लेते। आप अभी फौरन जलपरी के पास जाओ और कुछ खाने पीने का सामान मांग कर ले आओ। रामू जानता था कि उसकी पत्नी नहीं मानेगी, इसलिए वह नदी की ओर निकल पड़ा। हे जलपरी, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर निकलो। तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। अरे मछुआरे, तुम फिर से यहाँ पर आ गए। मैं यहाँ पर नहीं आता, पर मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अभी तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। वह मछली फिर से नदी में गायब हो गई। ए जी देखिए, हमारे घर में कितना सारा खाना आ गया है। हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमें उस जलपरी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से तुरंत सोने और जेवर मांग कर लाओ। अरे भाग्यवान, इतना लालच ठीक नहीं। अरे आप मुझसे बात मत कीजिए, जल्दी जाइए।
हे सागर की रानी, जरा बाहर आओ। क्यों मछुआरे, तुम फिर से यहाँ पर क्यों आए? मैं आपको क्या बताऊं जलपरी, मेरी पत्नी का लालच फिर से बढ़ रहा है। मेरी पत्नी चाहती है कि उसके पास बहुत सारे सोने के जेवर हो, पर मुझे पता है कि आप जेवर नहीं दे सकते। अरे कैसी बात करते हो मछुआरा, जाओ घर जाकर देखो, तुम्हारी पत्नी के पास बहुत सारे जेवर होंगे। रामू ने घर आकर जब अपनी पत्नी को देखा तो उसके पास बहुत ही सारे जेवर थे। फिर वो लोग उस दिन रात को खाना खाकर सो जाते हैं। अरे आप अभी तक सो रहे हैं, जाइए उस जलपरी के पास। अरे भाग्यवान, तुम्हारा लालच अभी तक खत्म नहीं हुआ। ओ जी, आपको नहीं दिखता हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है। उस जलपरी के पास जाकर कहो कि हमें एक अच्छा सा घर दे। रामू के पास और कोई रास्ता नहीं था। हे जलपरी, मेरी पत्नी एक बड़ा सा मकान खोज रही है, क्या तुम एक बड़ा सा मकान दे सकती हो? जलपरी ने उसे एक बड़ा सा मकान दे दिया। रामू ने अपने घर में देखा कि उसके घर के जगह एक बड़ा सा घर था। रामू की पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता गया। अब मुझे पूरी पृथ्वी पर राज करनी है। एक दिन रामू की पत्नी रामू से कहती है, जाओ तुम उस जलपरी के पास और कहो कि मेरी पत्नी रानी बनना चाहती है। नहीं नहीं, अब मैं उस जलपरी के पास नहीं जाऊंगा। रामू को उसकी पत्नी मारने लगी। रामू उदास होकर फिर उस नदी की ओर जाता है। रामू इस बार उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। क्यों मछुआरे, ऐसे क्यों बैठे हो? अब क्या समस्या हो गई? अब तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए? हे जलपरी, आज से पहले मैं अपनी पत्नी के कहने पर ही सब कुछ मांगता रहा, किंतु अब मेरी एक इच्छा है। आप अपना धन दौलत, नौकर चाकर, महल सब वापस ले लो। मुझे तो बस पहले वाली झोपड़ी और अपना जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। यदि तुम्हारी इच्छा यही है तो ऐसा ही होगा। रामू ने अपने घर जाकर देखा कि सब कुछ पहले की तरह हो गया था। उसके महल के सामने फिर से पुरानी झोपड़ी आ गई थी। रामू यह देखकर बहुत खुश हुआ। रामू की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया। रामू की पत्नी ने रामू से माफी मांगी। फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।